ऐसा लग रहा है 16 दिन बहुत ज्यादा जल्दी निकल गए हैं। अभी थोड़े दिन पहले ही तो गनगौर का पाटा घाला था घर में और इतनी जल्दी गनगौर की सेकंड लास्ट बिंदोरी भी आ गई। वक्त बहुत ज्यादा जल्दी निकल जाता है, कभी कभार समझ में आ रहा है अब। तो हाय एवरीवन, प्रेरणा दिस साइड एंड वेलकम टू माय न्यू मिनी व्लॉग, जो कि थोड़ी एक्साइटमेंट के साथ शुरू होने वाला है क्योंकि आज का मौसम बड़ा ही प्यारा हो रहा है। दीदी के घर पे जाके आज की जो वेशभूषा थी लहंगा, उसको पहन लिया मैंने। साथ के साथ लगे हाथ मेरी भीड़ू भी आ गई थी और आते के साथ ही पता नहीं कौन सा जगराता करके आई है जो इतना सारा पानी गटक गई। हम लोग सब तैयार हो चुके थे और गनगौर पूजन का टाइम हो गया था, इसलिए हम नीचे गए। गनगौर पूजन हो रहा है तो थोड़े तो मजाक मस्ती चलेगी, और जैसा कि मैं पूरे ग्रुप में सबसे छोटी हूँ तो इन लोगों की मजाक मस्ती मेरे से ही चलती है। आज की पूजा वगैरह निपटाने के बाद में जब मैं घर आई तो घर आने के बाद में मुझे कौन मिला घर पे। अगर इसके बाल नहीं होते तो ये पीछे से देखने में एकदम लड़का लग रही है। और इन लोगों की अलग ही डाइट प्लान चल रहे हैं आज के। खैर हमारा तो आज फास्ट है, इसलिए मैं थोड़े से ड्राई फ्रूट्स खा रही हूँ। आई नो दैट कि मुझे सागार में ड्राई फ्रूट्स नहीं लेने चाहिए, लेकिन अगर मैंने ड्राई फ्रूट्स भी नहीं लिए तो मेरा कल का व्लॉग ही नहीं आएगा, ऐसा मुझे लगता है। इसलिए थोड़ी सी पेट पूजा करने के बाद में मम्मी ने चाय बना दी थी और चाय पीने के बाद में मम्मी मुझे मेहंदी लगाने के लिए बैठा दी। सही बात है यार, धीरे धीरे काम करूंगी जब भी काम होगा, क्योंकि कल मुझे भी मेहंदी लगानी है। मम्मी की जैसे ही मेहंदी कंप्लीट हुई तो मैंने उनसे बोला था कि आज का सागार बना दो फटाफट, क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा भूख लगी थी और आज का ब्रेकफास्ट लंच डिनर मिला के मुझे ये खाने को मिला, जिसको शायद मैं ज्यादा ही स्वाद से खा गई थी, क्योंकि भाई मेरा पेट फटने को दौड़ रहा था इतना सब खाने के बाद। व्रत खोलने के बाद में मैं मम्मी के साथ साथ हेल्प कराने आ गई थी गुणा बनाने में, क्योंकि गनगौर के दिन हमको गुणाओं की जरूरत पड़ेगी। वैसे एवरी मारवाड़ी गर्ल रिलेट करेगी मुझसे कि गुणा बनाने में कितने मजे आते हैं। मेरी पूजन सामग्री तैयार होने के बाद में मैं हो गई थी तैयार शाम की बिंदोरी के लिए, और आज बिंदोरी थी मेरी बीड़ू के घर पे, तो मैं फटाफट अच्छा सा सूट पहन के तैयार हो गई थी। आफ्टर दैट दीदी के घर पे आई सबसे पहले, वो भी तैयार हो चुकी थी। उसके बाद में मेरी बीड़ू आ गई थी गनगौर जी को लेने। अब देखिए ईसर जी गनगौर जी को बिंदोरी वाले लोग लेने आते हैं, उसके बाद में हम उनको गीतों से लेकर जाते हैं, फिर वहाँ पर जिमाते हैं, थोड़े से गीत गाए जाते हैं, थोड़े से डांस किया जाता है, उसके बाद में हम उनको वापस लेके आते हैं। ये एक तरीके की प्रोसेस है जो नॉर्मल शादियों में भी होती है, लेकिन बहुत कम लोग हैं जो बिंदोरी को अच्छे से एंजॉय कर पाते हैं। और वन ऑफ माय फेवरेट फंक्शन जो शादी का होता है वो बिंदोरी ही है। ऑफ कोर्स मैं तो इंटरेस्ट के साथ उसमें एंजॉय करूंगी। एक बार आप लोग भी ट्राई कीजिए। ये जो गीत है ना, ये टीज करने के लिए बनाया गया है सासू जी को। क्या है ना कि लेडीज पहले ट्रेनिंग दे देती है कि सासू जी को कल को टीज कैसे करना है। जो का पार्ट हम लोग गौरा जी को अच्छे से धूमधाम से दोबारा से घर पे लेके आए, उनको उनके स्थान पे दोबारा से पधराया और मैं आ गई थी घर। नाउ आई एम वेरी टायर्ड, इसलिए टाटा।